हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इशू ऑफ शेयर्स की आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट इशू ऑफ शेयर्स का। तो एक कंपनी जो भी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स को तीन तरीके से इशू कर सकती है। सबसे पहली जो कंडीशन हम लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, यानी कि पार वैल्यू के ऊपर शेयर्स इशू किए जाएं। सेकंड कंडीशन आती है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और थर्ड कंडीशन आती है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो इन तीन तरीकों से जो कंपनी है अपने शेयर्स को इशू करती है। तो इन तीनों तरीकों में किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रहता है इसमें सिस्टम, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और जो इशू प्राइस है वो इक्वल होता है फेस वैल्यू के, यानी कि जितने भी शेयर की फेस वैल्यू है और जो इशूइंग प्राइस है वो सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि जो कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो एट पार पर इशू किए हैं। मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने उन शेयर्स को 10 रुपये में ही इशू किया है, तो हम ये बोलेंगे कि कंपनी ने शेयर्स को जो है एट पार इशू किया है। तो हमने थियोरेटिकल पोर्शन में स्टडी किया था कि एक सिस्टम से जो है वो शेयर्स इशू का जो है वो फॉर्मेट बनता है कि सबसे पहले तो जो है हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जो पब्लिक होती है प्रोस्पेक्टस को स्टडी करके अपनी एप्लीकेशन अमाउंट जो कंपनी में सेंड करती है। कंपनी उसके बाद अलॉटमेंट करती है शेयर्स को और उसके बाद जो है वो कॉल मनी वाला सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से जो है वो एक सिस्टम होता है शेयर्स को इशू करने का। तो उसी तरीके से हम जर्नल एंट्रीज भी बनाते हैं। तो जर्नल का आपको फॉर्मेट पता ही है, वही फॉर्मेट आपका रहता है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एंट्रीज किस तरीके से हम बनाते हैं इसमें, तो सबसे पहली जो एंट्री आती है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस मनी, यानी कि जो भी पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजी जाती है, कंपनी के वो बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट होती है। तो सबसे पहले जो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और किस रेट के ऊपर रिसीव हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन होता है। मान लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ने 3 रुपये कॉल किया तो यहाँ पे 3 रुपये मेंशन कर देंगे और जितने शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई उतने शेयर्स के लिए उतने रुपीस हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में डाल देंगे। तब यहाँ पे दो सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशंस के अंदर तो क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस मांगी है एग्जैक्टली उतना ही कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में तो क्या होगा कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने इन्वाइट किया था पब्लिक को, सेम उसी अमाउंट से जो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आएगी सेम अमाउंट जो है हम उसमें कैपिटल फॉर्म कर देते हैं, यानी कि जितने रुपए इन्वेस्टर ने दिए हैं उतने रुपए की जो है हम उनकी कैपिटल बना देते हैं। मान लीजिए 3 रुपये एप्लीकेशंस के ऊपर कंपनी को मिले हैं तो ये वाली एंट्री भी सेम अमाउंट से आपके 3 रुपये की ही हम उसमें कैपिटल बना देंगे कंपनी की बुक्स के अंदर। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, यानी कि जितने रुपए एक पब्लिक ने कंपनी को भेजे हैं उतने रुपए की जो उनकी कैपिटल फॉर्म कर दी जाती है। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि मान लीजिए और सब्सक्रिप्शंस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कुछ अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दी जाती है, जो पब्लिक है उसको रिटर्न कर दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन जो रिटर्न की गई हैं तो जो हमारी पहले वाली एंट्री थी वो रिवर्स में हो जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर रिटर्न, यानी कि इन्होंने एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर दिया है। इसमें और कंडीशंस भी आती हैं जो हम आगे क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर यदि हम चाहें तो सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री को हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, टू शेयर कैपिटल हम कर देंगे एंड टू बैंक अकाउंट कर देंगे। तो इसकी हम एक ज्वाइंट एंट्री भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है, एप्लीकेशन आने के बाद जब अलॉटमेंट मनी ड्यू की जाती है इन्वेस्टर्स को, तो उसमें क्या जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या रहेगा कि आपने पहले कैपिटल फॉर्म करनी है। कैपिटल किस लिए फॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वेस्टर है
जिसने अप्लाई कर दिया कंपनी के अंदर उसको शेयर अलॉटमेंट हो गए हैं, तो हम ये मानते हैं जो भी मनी हमने उनसे लेनी है तो वो एज ए कैपिटल फॉर्म करके उनसे जो अमाउंट जो है हमारे को रिटर्न हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर कैपिटल फॉर्म करते हैं। तो जितने रुपए भी आपने अलॉटमेंट के ऊपर लेने हैं, मान लीजिए वहाँ पर एप्लीकेशन में 3 रुपए थे तो अलॉटमेंट पे आपने 2 रुपए अगर यदि मांगे हैं तो 2 रुपए से ये एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो अलॉटमेंट की अमाउंट कंपनी को मिल जाएगी तो बैंक में उसके अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज रिसीव्ड। ये हम जो है इसमें नरेशन में लिख देंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें, अगर यदि मान लीजिए कंप्लीट अमाउंट आपने नहीं लिया, उसके बाद भी आपने कुछ इंस्टॉलमेंट में अपने इन्वेस्टर से पैसा लेना है, तो अगर यदि शेयर फर्स्ट कॉल अगर यदि आप उनसे डिमांड करते हैं तो इसी तरीके से आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पहले आप उसमें कैपिटल फॉर्म करेंगे बीइंग द फर्स्ट कॉल अमाउंट इज ड्यू। जिस तरीके से अलॉटमेंट मनी मिली है उसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिल जाएगी, तो वही एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से सेकंड कॉल अगर यदि आपने ड्यू की है तो यहाँ पे सेकंड कॉल आ जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड जो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी जब आपको सेकंड कॉल मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से आपने एट पार के अंदर जो है एंट्रीज बनानी है। अब हम एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू किया है 10 रुपये पे, और 3 रुपये उसने एप्लीकेशंस पे लिए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पे लिए हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर लिए हैं और 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर लिए हैं। जो जितना कंपनी ने एप्लीकेशंस मांगी थी उतनी ही कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं और सारी की सारी अमाउंट जो है टाइमली पेमेंट कर दी है जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने। तो इस तरीके से हम कैसे एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री जब आपको एप्लीकेशन मनी मिली है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1 लाख शेयर्स के ऊपर आपको 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए मिले हैं डेबिट, और ये क्रेडिट में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या किया कि जो शेयर एप्लीकेशंस की जो अमाउंट है वो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, वही एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपने अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू कर दी 2 लाख रुपीज से, 2 रुपये आपने एक शेयर के ऊपर लेने हैं तो 2 लाख रुपए से ये वाली एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज से। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, 2 रुपये आपने फर्स्ट कॉल पे लेना है तो 2 लाख रुपए से ये एंट्री बन जाएगी ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जब आपको पैसा मिल जाएगा इसका, राइट, 2 लाख रुपीज से ये वाली एंट्री हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एंट्री आ जाएगी जब आपको शेयर सेकंड कॉल ड्यू करना है, सो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। एंड नेक्स्ट जो है इसकी अमाउंट आपको बैंक में आ जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो है बना देनी है। इसके बाद अगर यदि आपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो लेजर आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर देंगे जो भी बैलेंसेज हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में क्या क्या है, एप्लीकेशन से 3 लाख रुपए, शेयर अलॉटमेंट से 2 लाख, फर्स्ट कॉल से 2 लाख और शेयर फाइनल कॉल से 3 लाख रुपए है, और ये आपका 10 लाख का 10 लाख बैलेंस में आ जाएगा। इसी तरीके से आपने हर एक का इसका अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद आपने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है। 3 लाख आपने एप्लीकेशन पे कैपिटल बनाई, 2 लाख आपने अलॉटमेंट से कैपिटल बनाई, 2 लाख फिर आपने फर्स्ट कॉल से, एंड लास्ट में 3 लाख रुपए जो है आपने शेयर फाइनल कॉल से जो है कैपिटल फॉर्म की है। नेक्स्ट आपने बैलेंस शीट बना दिया। बैलेंस शीट में आपने शेयर कैपिटल से आपका 10 लाख रुपए बन गया, ठीक है। एंड जो आपकी एसेट साइड में आपका बैलेंस आ जाएगा 10 लाख रुपए जो है आपके बैंक में रहेंगे। तो इस तरीके से आपने जब पार पे शेयर को इशू किया है आपने एंट्रीज इस तरीके से बनानी है। नेक्स्ट जो तरीका होता है शेयर्स को इशू करने का, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम।
तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी जो शेयर इशू करती है उसका प्राइस हायर होता है, हायर किससे, जो फेस वैल्यू है, यानी कि जब फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस के ऊपर शेयर इशू किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि शेयर्स को आपने प्रीमियम के ऊपर इशू किया है। मान लीजिए शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये है और आपने उसको 15 रुपये में इशू कर दिया, तो जो 5 रुपये जो अमाउंट आती है वो कहलाती है प्रीमियम अमाउंट। तो हम ये बोलेंगे कि शेयर को 5 रुपये प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू किया गया है। अब कुछ प्रोविजंस देखते हैं हम इसमें। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर इशू एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम कितना भी ले सकती है कंपनी, वो उसकी गुडविल के ऊपर बेस्ड होता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कंपनी के शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करने में। इसके बाद जो प्रीमियम कंपनी को मिलता है वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, राइट। इसके बाद जो होता है, जो भी आपको शेयर्स से जो प्रीमियम मिलता है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट आती है वो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड में रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये शो की जाती है। इसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट आती है उसको स्पेंड करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपकी सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में दी गई है कंपनी एक्ट 2013 में। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कुछ पर्पजेज के लिए जो है आप उसको यूज कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, उसके बाद राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स to the shareholder of the company, for premium payable on redemption of redeemable preferential shares or debenture of the company, and under section 68 buyback of its own shares or other securities of the company। तो इन पर्पजेस के लिए जो है आप सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है यूज कर सकते हैं। अब इसमें एंट्रीज किस तरीके से बनती है? सिक्योरिटी प्रीमियम आप दो तरीके से रिसीव कर सकते हैं। एक तो आपने एप्लीकेशन के ऊपर ही रिसीव किया है, तो एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव किया है तो आपने क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तो आपकी सेम रहेगी। आपने जितनी अमाउंट एप्लीकेशंस के ऊपर मिली है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो एंट्री आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने रुपए आपने प्रीमियम लिया है वो प्रीमियम में चला जाएगा और जितने रुपए कैपिटल है वो कैपिटल में चली जाएगी। मान लीजिए शेयर्स के एप्लीकेशन के ऊपर आपने 5 रुपए लिए हैं, जिसमें 3 रुपए तो एप्लीकेशन के हैं और 2 रुपए जो है वो प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो जो एंट्री है वो 5 रुपए से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 5 रुपए, 3 रुपए की आप कैपिटल फॉर्म कर देंगे और 2 रुपए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर यदि आपने एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रीमियम लिया है तो इस तरीके से आपने एंट्री बनानी है। लेकिन अगर यदि आपने अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम लिया है तो आपने कैसा करना है, मान लीजिए अलॉटमेंट के ऊपर आपने 5 रुपए लिए हैं, 3 रुपए तो आपने अलॉटमेंट की अमाउंट है और 2 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अलॉटमेंट में डेबिट में तो आ जाएंगे 5 रुपए, कैपिटल आपने फॉर्म करनी है 3 रुपए की और 2 रुपए का आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और जब आपको बैंक में रिसीव होंगे तो ये दोनों जगह ये 5 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई आपको मेरे ख्याल से बात ये। तो जब आपने जो प्रीमियम लेना है वो एप्लीकेशन पे लेना है या अलॉटमेंट पे लेना है तो इस तरीके से आपने एंट्री बनानी है। अभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कंपनी की एथराइज शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए की है, 20 लाख शेयर्स में वो डिवाइडेड है, 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है। कंपनी ने जो है 10 लाख शेयर इशू किए हैं 4 रुपए प्रीमियम के ऊपर, 4 रुपए प्रीमियम पर शेयर पे, और 3 रुपए उसने एप्लीकेशंस पे लिए हैं, 6 रुपए अलॉटमेंट पे लिए हैं। मतलब इसमें आप देखेंगे तो 4 रुपए आपका प्रीमियम आ जाएगा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर और 3 रुपए सेकंड कॉल के ऊपर। शेयर्स जो है वो फुली सब्सक्राइब हुए हैं एंड जो इतना भी पैसा इन्वेस्टर से मांगे गया था टाइमली उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया कंपनी में। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है वो 2,50,000 के रहे, जो कि राइट ऑफ कर दिए गए अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको नेसेसरी एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। तो पहली वाली एंट्री में देखिए 3 रुपये आपको एप्लीकेशंस पे लिए हैं, तो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से ये 30 लाख रुपीज़ से आपकी पहली वाली एंट्री बन जाएगी। फॉर्मेट आपका लेजर का वही रहेगा। अलॉटमेंट आपने कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ये आपकी अमाउंट जो है 30 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आपने 6 रुपये जो है अलॉटमेंट के ऊपर ले लिए, जिसमें आपका 4 रुपये जो है वो प्रीमियम है और 2 रुपये की आपने कैपिटल बनानी है।
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपये आपके आ गए कैपिटल अकाउंट में एंड 40 लाख रुपीज़ आ गए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। उसके बाद ये अमाउंट आपको बैंक में मिल जाएगी, 60 लाख रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60 लाख रुपीज़ से आपकी एंट्री आ जाएगी। फिर फर्स्ट कॉल की 10 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपये की अकॉर्डिंगली आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू आ जाएगी और फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी 20 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट एंट्री जो बन जाएगी आपकी सेकंड कॉल ड्यू की बन जाएगी 3 रुपये के हिसाब से 10 लाख शेयर्स के ऊपर 30 लाख रुपीज़ से, एंड नेक्स्ट एंट्री में आपको बैंक में ये अमाउंट मिल जाएगी 30 लाख रुपीज़ की आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने 2,50,000 रुपीज़ जो है शेयर इशू एक्सपेंसेस से, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस आपका खर्चा है तो इसलिए इसको डेबिट किया गया है, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने इसको पेमेंट कर दिया। इसके बाद आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ कर दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने देखा था कि क्रेडिट है, तो इसको आपने डेबिट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपीज़ टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 2,50,000 रुपीज़। हमने नरेशन में लिख दिया कि शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो है एक लेजर अकाउंट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको पेमेंट मिली है एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे एंड सेकंड कॉल पे। तो 1,40 लाख रुपीज़ आपको मिले हैं, 2,50,000 आपने बैंक से स्पेंड कर दिए शेयर इशू एक्सपेंसेस पे, रिमेनिंग जो है वो बैलेंस रह जाएगा 1,37,50,000 रुपीज़ का। इसके बाद जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी भी एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का आपका हेडिंग आ गया, फर्स्ट में आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल, सेकंड में आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपने नोट लेना नंबर 1 में, तो आपने देखिए कि अपनी एथराइज जो कैपिटल है वो 20 लाख की है, 10 रुपये के हिसाब से 2 करोड़ रुपीज़ की। इशू आपने 10 लाख शेयर्स इशू किए हैं 1 करोड़ रुपीज़ के। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आपका 37,50,000 रहा है और जो बैंक में कैश है वो 1,37,50,000 रुपीज़ रहता है। तो इस तरीके से आपने प्रीमियम वाली एंट्रीज करनी है। अब आता है हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर इशू करते हैं जो कि प्राइस उसके लेस होते हैं उसकी फेस वैल्यू से, तो हम उसको बोलते हैं शेयर्स को जो है डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया। ओके, अब मान लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू है किसी भी शेयर्स की, उसको 9 रुपये में इशू किया गया, तो हम ये बोलेंगे कि जो शेयर इशू है वो 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया। लेकिन शेयर इशू एट डिस्काउंट की कुछ एक प्रोविजंस हैं। अब ये क्या है कि एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 नाउ द कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसलिए शेयर डिस्काउंट की हम एंट्रीज नहीं इसमें डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशंस है कि कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। वो कौन सी कंडीशन में? अगर कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को, तो ऐसी कंडीशंस में जो है वो कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को जो है वो इशू कर सकती है। एक और कंडीशन से कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है अदर देन कैश, यानी कंपनी कैश के अलावा अगर यदि शेयर्स को इशू करती है तो किस तरीके से हम उसकी एंट्री बनाती हैं। सबसे पहले आता है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। अगर यदि कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री हम पोस्टिंग करेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि जितने शेयर्स प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग इशू किए जाते हैं वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा कंपनी कोई एसेट परचेज करती है और अपने वेंडर को कैश की बजाय अगर यदि मान लीजिए शेयर्स इशू करती है तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगी, क्या एंट्री बनेगी? पहले तो आप एसेट्स की रिसीविंग की एंट्री आएगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि एसेट आपने उससे परचेज कर ली है। इसके अलावा सेकंड एंट्री आ जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि ये वाली एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल से ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है, जितने रुपए की एसेट है। अगर यदि मान लीजिए वेंडर को ये शेयर्स जो है इसमें प्रीमियम भी लिया गया है तो जितने रुपए प्रीमियम है वो प्रीमियम भी आपका क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाली एंट्री प्रिपेयर करनी है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि शेयर्स
एट पार पे हमने किस तरह से एंट्री बनानी है और शेयर प्रीमियम पे कैसे बनानी है और शेयर डिस्काउंट पे हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।